तुम जानते हो ना तुमने किसका रास्ता रोका है मिस्टर आदित्य बंसल? अरमान मल्होत्रा की वाइफ हूं मैं, यानी कि तुम्हारी बॉस। तुम्हारा पति अरमान मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, जो सिर्फ मिसिंग है, मरा नहीं। तो ये जो तुम लटका मटका के चल रही हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। एक बार वो लौट आया ना, वो चेयर वापस उसी की होगी। 2 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा सर घूम रहा है। क्या बुलाया तुमने इसमें? मेरी आजादी, मेरे अरमान को पंख लग गए 42%। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो आप सबसे और मुझसे दूर रह पाते? काश उनका लौट आना मुमकिन होता आदित्य, लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। इसे तो नहीं झुठला सकते ना? कहो तो तुम्हारे नाम का भी डेथ सर्टिफिकेट बना दो, जाली। नकली डेथ सर्टिफिकेट्स 100 रुपए में बिकते हैं। बात कान खोल के सुनना, जब तक मैं अरमान की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मर गया है। तो फिर कोशिश जारी रखो, और जब हार मान जाओगे ना, तो खुद को ये याद दिला देना कि इस 200 करोड़ की कंपनी की मालकिन अब मैं हूँ। 3 दिन में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। खुशी बेटा जरा आना। क्या कर रहे हैं आप कौशल्या जी? आप अच्छी तरह जानती है इस पे हक मेरे बच्चों का है। आपकी पहली बीवी के दहेज में आए ये पैसे, जो हक आपके बच्चों का है, मेरी मेहनत की कमाई है ये, और उसका 1 रुपया भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। समझ गए आप? इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा न कर पाता। तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। कौशल्या जी, कमाई उसकी होती है जो मेहनत करता है, और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरी बेटी खुशी है, और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। जहर दे दो कोई मुझे। एक बात बताइए, मेहनत करती है ये तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, हाथ तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना हो ना, इसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल, निकाल 1000 रुपए, निकाल इस नुकसान के, निकाल। इस ग्लास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है ये? आप तो रहने ही दीजिए। पैसों की समझ होती ना आपको, तो इस तरह पाई के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूं मैं। ये बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहां से देगा आपको? मुझे नहीं पता, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तूने? निकाल पैसे, निकाल पैसे। नहीं तो पापा, सुना नहीं तूने? सुना नहीं? पापा, अरे अरे अरे, देखो तो अनंत जी गिर गए। दर्द भी हो रहा है, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। चलिए उठिए उठिए, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह जमीन पे पड़े रहेंगे तो अपनी बेटी के आगे पीछे कैसे घूमेंगे आप? उठिए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना अरमान? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा अंकल को। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? जब तुम साथ हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? उनकी जान तो बच जाएगी ना? कंडीशन सीरियस है, हमें कुछ टेस्ट फौरन करवाने पड़ेंगे।
पेशेंट के साथ रिलेटिव कौन है? ओके, देखिए उनको मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें फौरन बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। आप 20 लाख जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। 20 लाख? इतने पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। I'm sorry, आप 20 लाख जमा नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्लीज अरेंज कीजिए आप 20 लाख। एक्सक्यूज मी। 20 लाख? इतने जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये रोने का नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है खुशी। अरे अरे अरे, निकलो 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 यहाँ से। वो क्या है ना, आज से कुत्तों का और भिखारियों का यहाँ ना मना है, इसलिए निकलो। छोटी माँ, पापा बहुत सीरियस है, मुझे उनकी जान बचाने के लिए 20 लाख चाहिए, प्लीज। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं उस आदमी के लिए 10 लाख दूंगी जिससे 10 पैसे की इज्जत नहीं की मेरी? चलो निकलो। एक बार पापा ठीक हो जाए फिर मैं उन्हें भी लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर सब कुछ आप रख लेना। मेरा ही सामान पोड़िया में बांधकर मुझे ही देगी तू? हाँ, मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पापा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। इतनी हिम्मत, तू क्या चौड़ा हो रहा है, क्या चौड़ा हो रहा है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी, चल ले इसे और निकल यहाँ से। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, लगता है एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तेरा। जितना मारना है मार लो, पर पैसे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आती हूँ। किसी को हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। मेरी आवाज वापस आ गई। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.